तुम्हारे पिताजी बोले थे आज तक सारा पेज यहीं रह गया है, इसलिए पेज बचाने में न लगे रहे, स्पेस बनाकर लिखिए। समझे? आप लोगों को शायद पता ही होगा, हर साल हम एक बैच से एक नोटबुक लेते हैं, ठीक है? उस बैच से एक नोटबुक लिया जाता है जिसका कि नोटबुक अप टू डेट होता है, अच्छे से लिखा होता है, तरीके से लिखा होता है। वो नोटबुक हम अपने ऑफिस में रख लेते हैं, उसके बदले में स्टूडेंट को एक बहुत बढ़िया गिफ्ट देते हैं, ठीक है? किसी से आप कुछ ले रहे हैं तो आपका क्या दायित्व बनता है, उससे ज्यादा उसको कुछ दीजिए, है ना? ये फिलॉसफी बहुत अच्छी फिलॉसफी है, इससे आप काम करेंगे। देखिए, आप जिस भी कंपनी में या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपको अपने साथ रखेगा। जितना आप ऑर्गेनाइजेशन से लीजिए, उससे ज्यादा उसको देने की। एक छोटा सा जैसे कहानी है, एक आदमी है जो कि जंगल में पेड़ काटना, एक कंपनी है, उस कंपनी ने टेंडर ले रखा है उस जंगल में पेड़ काटने का। तो पेड़ काटने में तो वो उसका जो एक आदमी है, वो आदमी क्या करता है कि वो उसको टारगेट मिला है, उसने बोला कि तुम कितने दिन, एक दिन में कितने पेड़ काट सकते हो। मशीन से काटना होता है, तो वो बोला कि सर एक दिन में मैं 200 पेड़ काट सकता हूँ आराम से, ठीक है? तो उसका जो हेड था वो बोला वेरी गुड, अच्छी बात है, लो तुम एक दिन में 8 आवर्स है उसका ड्यूटी, वो उसमें 200 पेड़ काटने के लिए बोला। और वो हर बार 200 से ज्यादा पेड़ काट करके अपनी कंपनी को दे रहा है, ठीक है? तो उस कंपनी के जो हेड थे, जो उसके चेयरमैन थे, उसने उसको खुश होकर के 1 साल के अंदर ही उसका इंक्रीमेंट कर दिया। पहले उसको मिल रहा था 30,000, अब उसको मिल रहा है 40,000। और सेम सेम सैलरी पर 10 साल पहले से जो आदमी काम कर रहा था, उसकी सैलरी आज भी 30,000 है, ठीक है? तो जब उस आदमी, पहले वाले आदमी को पता चला कि अभी नया नया एक आदमी आया है, उसकी सैलरी 1 साल भी नहीं हुई, इंक्रीमेंट हो गई, मेरे 10 साल में नहीं हो पाई, ठीक है? तो उससे पता चला कि क्यों ऐसा है। तो वो जितनी उसने उसने उस एम्प्लॉय ने जितना कहा था, कमिटमेंट किया था कि सर मैं 200 पेड़ हर दिन काट के आपको दूंगा, वो उससे ज्यादा काट के दे रहा है। तो वो जो पहले वाला आदमी था, उसको इस बात से दुख हुआ, तो कंपनी के हेड के पास चला गया, पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, एक आदमी जो अभी कुछ 4 महीने 6 महीने हुए उसको आपने इंक्रीमेंट दे दिया, मैं 10 साल से लगा हुआ हूं तो मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो उसके मालिक ने बोला जाकर उस लड़के से पूछो कि आखिर उसने क्या ऐसा किया जो उसको इंक्रीमेंट मिला। आप चाहेंगे ना कि आपको हर बार इंक्रीमेंट मिलता रहे, तो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। तो वो उस लड़के से जाकर पूछता है कि तुम बताओ, तुम ऐसा क्या किए जो 1 साल के अंदर ही तुमको इंक्रीमेंट मिल गया? तुम कमिटमेंट करते हो 200 पेड़ काटने का, तुम 200 पेड़ से ज्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं तो इतने दिनों में नहीं काट पाया। मैं कहता हूँ 100 का और मैं काट ही पाता हूँ 50, तो ये कैसे हो रहा है? तो वो कहता है कि मैं जब भी एक सेट ऑफ पेड़ काटता हूं, मतलब 10 पेड़ काटता हूं, तो उसके बाद जो मेरा एक्स है, जो ब्लेड है, उसको मैं शार्पेन करता हूं, शार्प करता हूं, फिर 10 पेड़ काटता हूं, फिर मैं उसको शार्प करता हूं, फिर 10 पेड़ काटता हूं, फिर मैं शार्प करता हूं। इसलिए मैं एक दिन में 200 से ज्यादा पेड़ काट लेता हूं। तुम क्या करते हो? 1 सप्ताह पहले मैंने शार्प किया था, अभी तक चल रहा है। तो वो 200 पेड़ काट ही नहीं पाता है। जो वो कहता है कि सर मैं 100 पेड़ काट के दूंगा आपको, वो भी वो नहीं कर पा रहा है। तो आप यदि एक कंपनी के चेयरपर्सन हैं, आप मान लीजिए अपने आप को 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके मान लीजिए यू आर द बॉस ऑफ योर कंपनी, यू आर द चेयरमैन ऑफ योर पर्सन, चेयरपर्सन ऑफ योर कंपनी, ठीक है? तो चेयरपर्सन, ज्यादा चेयरमैन में थोड़ा दुख हो जाता है, गर्ल्स लोगों को दुख हो जाता है। तो चेयरपर्सन ऑफ योर कंपनी, नाउ विच एम्प्लॉय यू विल ऑप्ट? किस एम्प्लॉय को आप ऑप्ट करेंगे, किस एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करेंगे, किसको रिक्रूट करेंगे करेंगे आप देखिए खुद, आप खुद सोचिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आपने आपको आप कंपनी के चेयरमैन बना के देखे, तो आपने झट से बोल दिया कि जो 200 से ज्यादा पेड़ काट रहा है हम उसको रिक्रूट करेंगे अपनी कंपनी में। तो आपको वैसा एम्प्लॉय बनना पड़ेगा ना। इन्फोसिस, विप्रो, टाटा, ये से जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
इन सारे कंपनियां, जो भी और भी बहुत अच्छी अच्छी जो कंपनियां, जिसको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ब्लू चिप कंपनी समझते हैं आप लोग? हाँ, ब्लू चिप कंपनी समझते हैं? जब मेटल कटिंग ऑपरेशन होता है, जब फैक्ट्री में मेटल कट करके उसको एग्जैक्टली डिराइव शेप के दे करके हम लोग उसको असेंबल्ड करने के लिए मशीन में उसको कटिंग प्रोसेस करते हैं, तो उसमें से जो कटने के बाद चिप निकलता है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, लकड़ी कटता हुआ देखा है आपने? जो लकड़ी पर जो उसका सरफेस को क्लीन करने के लिए एक मशीन चलता है, जिससे कि उसके साइड से चिप निकलता है, उसी को चिप बोलते हैं। और वो चिप ब्लू कलर का यदि निकलता है तो मशीनिंग ऑपरेशन बहुत स्मूथ हो रहा होता है। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि मशीनिंग ऑपरेशन इज डिजायरेबल एंड इट इज ऑपरेटिंग इन अप टू द मार्क। अपने मार्क, अपने जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है वो, इसलिए वहां से जो चिप निकल रहा है वो ब्लू कलर का निकल रहा है। जो मशीन में रेगुलर कम काम करते हैं उनको ये पता होता है, वो मशीन की आवाज से बता सकते हैं कि मशीनिंग जो ऑपरेशन हो रहा है वो स्मूथ हो रहा है कि नहीं। यदि मशीनिंग ऑपरेशन स्मूथ नहीं होगा तो एक मेटल को दूसरे मेटल को कट करना है, यदि स्मूथ नहीं होगा ना तो वहां से हीट प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन इतना ज्यादा डेवलप होगा, आग लग जाएगा। तो वो मशीनिंग ऑपरेशन स्मूथ हो, उसमें जो चिप निकलता है वो ब्लू निकलता है, इसलिए ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिन जो बड़े बड़े एमएनसीज हैं, जिन कंपनियों का टर्नओवर कई मतलब कि बिलियन डॉलर्स में है, वो कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। शेयर मार्केट में उनका अपना शेयर होता है, लोग उस शेयर को खरीदते हैं, खास करके ऐसे कंपनियों का शेयर खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने भी खरीदा है। ठीक है, अभी तक तो राइज में ही है, भगवान से दुआ कीजिए कि और बढ़ जाए, नहीं तो अगले दिन खुला 0-0 हो गया। ठीक है, तो जितनी ब्लू चिप कंपनियां हैं, सब लोग चाहेंगे कि हमको उस कंपनी में जॉब मिले, है कि नहीं? आपका एक अपना घर हो बैंगलोर में, आपके अपने पास एक गाड़ी हो और एक अच्छा लाइफ हो, सब लोग चाहेंगे। तो उसके लिए करना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए मेहनत क्या करना पड़ेगा? आपको कैसा आदमी बनना पड़ेगा? वो जो फर्स्ट पर्सन था या जो 10 साल से काम कर रहा था? अभी तक तो 10 साल वाला काम चल रहा है, समझ गए? जितना आप वादा कीजिए अपने आप से कि हाँ हमको इतना पढ़ करके इतने क्वेश्चंस बना देने हैं, आप अपने आप से वादा कीजिए, मेरे से नहीं। आप पढ़ाई अच्छा करेंगे, हमको पता चल जाएगा। तो वो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट था वो क्या था कि वो अपने ब्लेड को ना रेगुलर बेसिस पे शार्प करता था, और जिससे उसका कटिंग प्रोसेस जो था वो स्मूथ हो गया और वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया। इसलिए एक पेड़ को काटने का जो उसका ड्यूरेशन था वो घट गया, इसलिए वो कम समय में ज्यादा पेड़ काट पाया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जबकि दूसरे आदमी ने क्या किया, वो एक बार अपने ब्लेड को शार्प किया, अब वो एक सप्ताह से काट रहा है उससे, तो उसका ब्लेड क्या हो गया? हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? हर दिन अपने आप की पढ़ाई को बेहतर करना है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप ब्लू चिप कंपनी में जाने के लिए परफेक्ट है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी खुद ही आप कुछ देर पहले चेयरपर्सन थे, याद है ना? एकदम बड़ा चेयर था आपका, कैबिन बड़ा था, एक केबिन में घुसे, दो आदमी ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हैं? सर से मिलना है, अभी सर मीटिंग में है। उसके बाद वो आदमी बैठाया आपको, उसके बाद उसके अंदर में आपका केबिन है, आपने प्यून को आवाज रिंग दबाया, प्यून आया, लगे हाँ उनको बुला लीजिए, फिर आपसे उनकी मीटिंग हुई। तो ऐसा आपका चेयरपर्सन है, आपका एक एक मिनट कीमती है ना। आपने जो अपना पर्सनल असिस्टेंस रखा है, पीए रखा है, उसको सब पता है कि सर को या मैम को इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे यहाँ मीटिंग करनी है, इतने बजे यहाँ पर जाके मिलना है, इतने बजे ये काम करना है। सारा चीज फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, पहले से ही फिक्स है। वो एक सप्ताह का मीटिंग का जो भी प्रोसेस है वो फिक्स है। वो आपको मीटिंग के लिए बुलाएंगे ना, तो आपको टाइम क्या देते हैं? 3:30 टू 3:45 के बीच में मिलेंगे सर, लीजिए। और यहाँ हम लोग क्या है, 4 बजे पहुंचे। ऐसा नहीं होता है, एक एक मिनट कीमती होता है ना। अब बिजनेस में एक एक मिनट कीमती कैसे होता है, जिस दिन करना शुरू कर दीजिएगा पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम लोग आते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि फ्लूइड के फ्लो का प्रोसेस डिफिकल्ट है, उसको समझना, उसको एग्जामिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम लोग थोड़ा आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं। आइडियल कंडीशन मतलब, हाँ जैसे भगवान राम तीर चलाए, उधर से रावण ने भी तीर चलाया, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन है।
अरे रामायण जो है वो आइडियली लिखा गया है। जिसको भगवान राम मार रहे हैं वो मरने के बाद उनको प्रणाम कर रहा है, हे प्रभु आपने मुझे मुझे इस जमाने में ये फलना फलना समय में मुझे ये श्राप मिला था, आज आपने उस श्राप से मुझे मुक्त कर दिया, लीजिए। ऐसा अभी होता है क्या? आइडियल कंडीशन, मारने वाला भी खुश, मरने वाला भी खुश। ठीक है, समझ गए? एकदम आइडियल कंडीशन चल रहा है, इधर से वांड चल रहे हैं, उधर से वांड चल रहे हैं, दोनों ऐसे से कर रहे हैं। ठीक है, वही होता है। चलिए आइए यहां पर आइडियल कंडीशन लेंगे, फ्लूइड फ्लो का आइडियल कंडीशन। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फ्लूइड फ्लो मोशन जो है हर पार्टिकल को ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम आइडियल कंडीशन लेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो आइडियली एक स्ट्रीम लाइन को फॉलो कर रहा है। एक तो सब बोतल साइड कर दो, तो पहले बोतल तुम भी बंद करो, रखो। रामदेव बाबा बोलेंगे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना। रामदेव बाबा के हम बहुत बड़े भक्त हैं, समझे? इतने बड़े भक्त हैं मत को, पानी का बोतल कोई हाथ नहीं लगाएगा, और जो कोई भी बात करता वो नजर आएगा उसको हम आगे बैठा देंगे, नहीं तो बेंच पे खड़ा कर देंगे। क्योंकि जिस टॉपिक को लेकर जितना हम सीरियस हम हैं, आप नहीं हैं, तो वो रिजल्ट दिखता है हमको। अब ये क्वेश्चन दिए, सब अगल बगल झांक रहे हैं, ये भगवान मास्टर मुझे ही देख रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आप लोगों से, क्या मानते हो ना? इलेक्ट्रोस्टैट क्लियर है ना एकदम? आते हैं उसमें फिर। अभी तो स्टार्ट, तुम्हारा कभी सब वैसे ही रहेगा। कौन अभी तक कंप्लीट कर लियो बता दो खाली। नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैट छोड़ दो, कौन सा टॉपिक फिजिक्स में आज तक कंप्लीट कर लियो बढ़िया से? मतलब ऐसे बोलो कि कहीं से पूछ लो, ऐसे इस टाइप से। हाँ, कौन सा टॉपिक? फर्स्ट ही चैप्टर है? अच्छा, फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो वहां से बता देंगे। मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, कहीं से पूछने बता दोगे? चलो ठीक है, 2:45 में तुम मुझे ऑफिस में मिलना है, और आराम से बैठ के डिस्कस करते हैं। यदि जवाब दे दिया तो मेरे तरफ से एक कोल्ड ड्रिंक, माजा माजा पियो, तो लस्सी पी लेना, ठंडा पिया तो गर्म पी लेना, कुछ कॉफी पिला देंगे। ठीक है, कॉफी पी सकते हो ना? हाँ, जवाब सही सही दे दिए तो मिलेगा, और नहीं सही सही जवाब दिए तो नहीं मिलेगा। जो मेरा खून जलेगा वो हम तुमसे ले लेंगे, क्योंकि ये विद्यार्थी है कि चुप रहेगा नहीं, कुछ भी पूछेंगे जवाब देगा लेकिन उल्टा देगा, और उससे मेरा खून जलेगा। आइए, ये जो आपको ब्लू कलर से लाइन दिख रहे हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। और आपको अच्छी बात यह है कि आपको अगले चैप्टर, जो अगला चैप्टर मतलब कि 12 का पहला चैप्टर में ही आपको नजर आएगा ये भी। इसकी एनालॉजी, एनालॉजी समझते हैं? एनालॉजी किसको कहते हैं? बोलिए। अच्छा, इसमें कोई बिहार बोर्ड से भी है? झोला लेके कोई गया है स्कूल? नहीं। कोई वो बक्सा लेकर, ये अल्युमिनियम वाला बक्सा लेकर कोई गया है? एक दिन हम बच्चा में बगल वाले एक बच्चे को जाते हुए देख लिए, वो बक्सा एल्यूमिनियम का। हम फैसिनेट हो गए, हम जिद पकड़ लिए कि हमको भी वो एल्यूमिनियम वाला बक्सा चाहिए। नहीं पूरा हुआ। एनालॉजी नहीं समझ रहे हैं? सब लोग 10 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़े हैं। हाँ, नियत बदल गई 25,000 को देख करके, वो अलग बात है, लेकिन अब 10 तक तो बिहार सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़े हैं ना। एक आध कोई होंगे तो बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे, बाकी सब तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। कोई है बिहार बोर्ड? कोई नहीं है। आप लोगों से कोई बिहार बोर्ड से 10th नहीं दिया है? अरे हाँ या ना बोल दो। नहीं दिया तो ठीक है, तो इसमें एकदम ऐसे चुप क्यों रहने की बात है? एनालॉजी मतलब हुआ सिमिलैरिटी सेम प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसको एक ये मतलब कि पढ़ाई के टर्म में मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग एग्जैक्टली, कि ये एनालॉजी हम लोग वर्ड यूज करते हैं खास करके सेम फेनोमेना, सेम टाइप के प्रोसेस होने का। जैसे मान लीजिए कि प्रेशर जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है। कैसे? लो पोटेंशियल से हाई में जाता है कि हाई से लो में जाता है?
प्रेशर फ्लो करता है मतलब जो भी फ्लूइड का प्रेशर है वो किधर फ्लो करे, फ्लूइड किधर फ्लो करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए। पानी फ्लो किधर करेगा, हाई पोटेंशियल से। एनालॉजी है ना। जैसे मान लीजिए एक पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, उसी तरह एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है। एनालॉजी समझ पाए। अब इसका मतलब है कि आप लोग टेक्स्ट बुक को वहां रख के यहां पढ़ते हैं क्या? आ? अंतिम बार टेक्स्ट बुक पढ़े थे कब? सर उसमें माघ से पंचमी था, तो उस दिन घंघोर बादल आए हुए थे, बारिश हो रहा था, उसी दिन अंतिम बार टेक्स्ट बुक पढ़े थे। टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो आप बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा, खासकर आपके सब्जेक्ट का। समझे? 90% से ऊपर लाने के लिए टेक्स्ट बुक जरूरी है। बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड की नहीं। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड के लिए रेगुलर क्लास जाना जरूरी है बस। तो आपको एनालॉजी कहां पर यहां बता रहे हैं, यहां पर जो ये लाइन दिख रहा है इसका एनालॉजी आपको इलेक्ट्रोस्टैट में कैसे है कि ये जो लाइन दिख रहा है स्ट्रीम लाइन फ्लो है, और ऐसा ही लाइन आपको दिखेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी। समझ गए? ये भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, वो भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। समझ पाए इस बात को? तो अब यहां पर देखिए स्ट्रीम लाइन क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि फ्लूइड का मोशन जो है वो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, वो उसके लिए बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमको स्टडी करना होगा। लेकिन यदि हम उसको आइडियल कंडीशन मान के चलेंगे, मतलब फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन मान के चलेंगे कुछ इस तरह का, मान लीजिए एक टैप है, आज तक नल देखे हैं आप लोग? आ? नल जैसा लग रहा है? चलिए, लग रहा है ना। आइए, हाँ तुम्ही को लगता होगा, इससे अच्छा बना के दिखा दो। मान लेंगे कि 1925 में बनाए थे। अच्छा, ये ये उन लोगों में से एक है जो क्रिकेट मैच देखने जाता है स्टेडियम में, कभी क्रिकेट खेला नहीं, लेकिन कोहली ने गलत शॉट खेल दिया तो ये ऐसे बताएगा कोहली को ऐसे मारना चाहिए था। ये उन लोगों में से एक है। आइए, सीधा नहीं बना इसके बारे में नहीं कहेगा, ये तो कोई भी बना सकता है, ये ऐसे बन जाएगा ये। देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो की खासियत क्या है कि फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, यानी विस्कोसिटी उसमें रिमार्केबल होता है, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। विस्कोसिटी मतलब क्या हुआ कि यदि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और फ्लो के दौरान भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, यानी रिलेटिव मोशंस वहां पर सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब रिलेटिव मोशंस वहां पर अपोज अच्छे से हो जा रहा है। समझ गए? बात नहीं समझे? यदि कोई चीज भरा है तो हम उसको खाली बोल रहे हैं, एक गिलास में आधा गिलास भरा है आधा गिलास खाली है, तो हम कह सकते हैं ना कि आधा गिलास भरा हुआ है, या कह सकते हैं कि आधा गिलास खाली है। तो जैसे मेरा कहने का मतलब विस्कोसिटी को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में आराम से फ्लो कर पा रहा है तो विस्कोसिटी निग्लिजिबल है, एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर पा रहा है तो वहां पर विस्कोसिटी प्रीडोमिनेंट है। और यदि ये दोनों केसेस नहीं हो रहे हैं, आराम से बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरी तरफ भाग रहे हैं, तो वहां पर विस्कोसिटी जीरो हो गया, वहां पर वो सिचुएशन कौन सा आ जाएगा? गैस का। समझ पाए? तो हम बात कर रहे हैं कि जहां पर विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी निग्लिजिबल नहीं है, मतलब फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, वो रिलेटिव मोशंस आसान नहीं है, जहां ऐसे टाइप के फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो।
आप ऐसा कभी नल से पानी निकलता हुआ देख रहे होंगे, आप टैप को ज्यादा तेज कीजिएगा तो थोड़ा टर्बुलेंट हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा मीडियम रेंज में रखेंगे तो एकदम पतला लाइन बनता हुआ वो नीचे आएगा। और ऑब्वियसली नल का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो इनिशियल होगा उसका, और नीचे आते आते उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि फ्लूइड एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे हैं आगे, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, इसलिए एक दूसरे के पास ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे, बीच का जो फ्लूइड होगा वही निकल पाएगा, साइड वाले फ्लूइड एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, इसीलिए उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। जैसे यहां भी देख सकते हैं हम, यहां पर क्या हो रहा है, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, लेकिन ये जो लाइन बनाए गए हैं ये स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं इसको। तो ये स्ट्रीम लाइन जो है, स्ट्रीम लाइन ये इमेजिनरी लाइन है, समझ पा रहे हैं? इमेजिनरी लाइन जो कि एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग आइडियल कंडीशन में मान के चलते हैं कि फ्लूइड का फ्लो इस तरह से हो रहा है, और इसीलिए इस तरह के फ्लो को हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो। आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे डायनेमिक्स में, उसमें हम फ्लो कैसा मान के चलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो मान के चलेंगे। एक आता है टर्बुलेंट और एक आता है लेमिनार, तो ये एग्जांपल है लेमिनार फ्लो का। ठीक है, लेमिनार फ्लो में क्या होते हैं, एक जो लेमिना मतलब क्या होता है, लेमिना समझते हैं? लेमिना मतलब एक लेयर दूसरे लेयर, ऐसा 4-5 लेयर का कोई अरेंजमेंट होता है, उसको लेमिना बोलते हैं। ठीक है, लैमिनेशन, लैमिनेशन आप जैसे अपने नोटबुक या फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह कराते हैं, तो उसमें क्या करता है, वो एक लेयर तो है ही, ऊपर से एक्सटर्नल एक लेयर उसके साथ में अटैच करता है, तो लेमिनेशन हो रहा है, मतलब लेयर्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो लेमिनार फ्लो भी लेयर्स बाय लेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। वो टर्बुलेंट फ्लो में क्या है कि लेयर्स एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, और अपना फ्लूइड का अपना अपना पार्टिकल का अपना अपना वेलोसिटी हो जाएगा, जिसका कि कोई ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ फ्लूइड पार्टिकल्स के ओरिएंटेशन फिक्स हैं, एक अलाइंड है एक डायरेक्शन में, इसीलिए इसको लेमिनार फ्लो में ले सकते हैं। और चूंकि लेयर्स एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कह सकते हैं। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लूइडिटी अच्छा होता है, मतलब कि उसमें एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। अब यहां पर क्या है कि फ्लूइड पार्टिकल्स इस लाइन के थ्रू मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को टच किए हुए हैं, ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। ये इमेजिनरी लाइन को ध्यान रखना है। अब यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A1 है, और यहां क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान से समझिए, उसका डेफिनेशन सारा लिखवा देंगे आपको। जितना अमाउंट, यदि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, तो जितना अमाउंट का फ्लूइड इंटर करेगा क्रॉस सेक्शन से, उतना ही अमाउंट का फ्लूइड बाहर निकलेगा। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया में मान लेते हैं यहां पर फ्लूइड जो इंटर कर रहा है, लाइन को ध्यान सुनिएगा, हम थोड़ा तेजी से निकल जाएंगे। यहां पर वेलोसिटी v1 है और यहां का वेलोसिटी v2 है। पूरा दुनिया जानता है कि a1 इज ग्रेटर देन a2 है, सब लोग जान रहे हैं, कोई छिपा हुआ बात नहीं है। a1 इज ग्रेटर देन a2, तो आपको क्या लगता है v1 बराबर होगा v2 के, v1 छोटा होगा v2 के, v1 बड़ा होगा v2 के? v1 छोटा होगा, v2 बड़ा होगा। क्यों? क्यों ऐसा होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? बताइए ऐसा क्यों लग रहा है आपको? एरिया कम होने से स्पीड क्यों बढ़ेगा? चलो, ऋषुराज बताओ। ऋषुराज, अरे सुनो, इतना एटीट्यूड में नहीं रहो, जब ऋषुराज बोल रहे हैं तो हाँ बोलो। बताओ किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, v1 या v2? v2 ज्यादा होगा। क्यों, मतलब काहे? क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होने से क्या होता है? प्रेशर ज्यादा हो जाता है। फिर फिर तुमको लपेट लेंगे हम बढ़िया से। आगे मत बढ़ो, अभी कंटिन्यूटी क्वेश्चन बताएंगे तो फिर आगे बढ़िएगा।
बताइए, आपका जो इंट्यूशन डेवलप हुआ है, जो ये इंट्यूशन से आप कह रहे हैं, ऑब्वियसली इंट्यूशन से, रीजन नहीं जान रहे हैं, इंट्यूशन से जो आप कह रहे हैं कि हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो जल्दी से पानी निकल जाएगा वहां, या फिर जल्दी से फ्लूइड आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसा क्यों आप कह पा रहे हैं? जो प्लास्टिक वाला पाइप है ना, जिससे कि हम लोग गार्डन वगैरह में पानी हम लोग पौधे पौधे करते हैं, तो हम जो उसको क्रॉस सेक्शन को दबाते हैं ना, तो फ्लो बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन कम कर रहे होते हैं, तो फ्लो का वेलोसिटी बढ़ जाता है। रीजन ये है कि इसके अंदर जो भी फ्लूइड है, वो फ्लूइड कंप्रेस तो होगा नहीं, तो जितना अमाउंट का फ्लूइड इंटर करेगा, मान लीजिए 1 सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में 1 लीटर फ्लूइड, हम वॉल्यूम ले रहे हैं उसका, 1 सेकंड में 1 लीटर वॉल्यूम इंटर किया, तो 1 सेकंड में 1 लीटर बाहर भी तो निकलेगा, अदरवाइज पाइप ही फट जाएगा, ठीक है ना, कम ना ज्यादा, उतना तो निकलेगा ही निकलेगा। तो 1 लीटर इसको फ्लूइड 1 सेकंड में निकल जाना है, तो यदि क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं। ये चीज को फिर से हम रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे भी। जैसे मान लीजिए कि ये dt टाइम में, यहां इसको यहां निकलने में dt डेल्टा टाइम ले रहे हैं, कोई छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं, मान ली 2 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं, तो 2 सेकंड का इंटरवल मतलब कि 5 सेकंड माइनस 3 सेकंड, ठीक है। मतलब यहां पर जब फ्लूइड निकलना शुरू हुआ तो 3 सेकंड था, और कब तक मेजर किए, 5 सेकंड तक, तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितना का बना, 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड में फ्लूइड यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, और इसने x1 दूरी तय किया, ठीक है। तो क्या हमें को पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई, तो डिस्टेंस बराबर सब लोग जानते हैं, बोलिए हाँ। तो x1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा? अच्छा, यदि ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां पर जो वाटर आगे बढ़ गया, हम फ्लूइड वाटर ही लेके चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, तो जितना फ्लूइड आगे बढ़ गया तो उसने वॉल्यूम शिफ्ट किया ना, तो इस वॉल्यूम को हम V1 ले रहे हैं ना, V मान के चल रहे हैं, V, तो ये वॉल्यूम कितना होगा, हाँ, A1 इंटू x1, ठीक है, A1 इंटू x1, तो A1 इंटू x1 कितना है, V1 इंटू डेल्टा टी, क्या उतना ही वॉल्यूम इससे निकलेगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, मैंने बोला ना 1 लीटर, तो यदि 1 सेकंड में 1 लीटर वाटर इंटर करता है, तो 1 सेकंड में 1 लीटर वाटर निकलेगा, तो हमको वॉल्यूम फिर से लेना होगा। तो यहां का मान लेते हैं कि ये दूरी x2 है, क्यों हम x2 ले रहे हैं, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, तो यहां पर हम x2 बराबर क्या लिख सकते हैं, v2 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टाइम तो उतना ही है, 5 सेकंड माइनस 3 सेकंड यानी 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का ऑब्जर्वेशन टाइम ये हो गया। अब यहां पर जो v होगा वो भी उतना ही होगा, a2 इंटू x2, तो a2 इंटू x2 कितना, v2 इंटू डेल्टा टी होगा, तो यहां पर भी v कितना हुआ, a2 इंटू v2 इंटू डेल्टा टी। अब चूंकि v दोनों का बराबर है, तो v1 बराबर v2, ऐसे कर लीजिए ताकि वॉल्यूम और स्पीड में अंतर हो, v स्पीड को दिखा रहे हैं और v के अंदर ऐसा कट कर दे रहे हैं, तो वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा, a1 इंटू x1 इंटू क्या होगा यहां, हाँ, a1 इंटू v1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू a2 इंटू v2 इंटू डेल्टा टी, कट गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि a1 इज ग्रेटर देन a2 है, तो बराबर दिस इंप्लाइज क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 होगा, और ये रेशियो पॉजिटिव होगा, एक से ज्यादा होगा, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, दिस इंप्लाइज a1 इज ग्रेटर देन a2, दिस इंप्लाइज v2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, v2 इज ग्रेटर देन, हेंस प्रूव्ड, हो गया, समझ में आया।
नहीं आया, 90% लोगों को समझ में नहीं आया। हम बता रहे हैं 90% लोगों ने फ्यूज यही बल्ब यही फ्यूज कर दिया होगा। ये मास्टर कहां से लिख दिया? क्लियर है या फिर से बताना पड़ेगा? क्लियर है? हाँ, मुस्कुराओ नहीं, बोलो। तो मुस्कुराते हो ना, यहाँ पर ब्लड प्रेशर यहाँ चढ़ जाता है। हाँ, सब क्लियर है सर, कल बताएंगे नहीं, तुमको कंफ्यूज रखेंगे। हमको कंफ्यूज क्यों रख रहे हो? समझ में आया तो बताइए, कल हम पूछ देंगे फिर ये। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलिए। क्लियर है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यही कंटिन्यूटी क्वेश्चन है, आगे कंटिन्यूटी क्वेश्चन यही बनाएंगे हम। ठीक है, प्रेशर कहां था? यहां प्रेशर आएगा, बर्नौली क्वेश्चन में आएगा। अब देखिए, यदि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल नहीं रहा तो कोई जरूरी नहीं कि ये फॉलो होगा, क्योंकि ये किसके लिए है? समझ गए? ज्यादातर हम वाटर की बात करते हैं, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग को पूरा पूरा इस पर स्टडी करना होता है। आखिर हौज हम कैसा बनाएं कि वाटर फ्लो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, वाटर फ्लो आराम से कर जाए। ठीक है, वो सारा सिस्टम पे काम करना होता है। अभी जैसे यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, तो इसका आप सोचिए कि मेट्रो जो अभी ग्राउंड से कितना नीचे है, ग्राउंड से 40 मीटर नीचे है, तो 40 इंटू 3 कितना हो गया? लगभग 100 फीट नीचे है। ठीक है, दिल्ली में भी ऐसा ही है, 100 फीट नीचे है। अब मान लीजिए बारिश आया और पानी नीचे चला गया 100 फीट नीचे, तो वो उसका ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए। और हमारा जो अभी ड्रेनेज सिस्टम है वो ग्राउंड से 5 फीट नीचे है, और वो पानी है 100 फीट पीछे। तो अब वो पानी अपने आप तो ऊपर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि हमको ड्रेनेज में जाना है? नहीं, हट जो, छोड़ दो, मुझे ड्रेनेज में जाना है। ऊपर वाला जो पाइपलाइन है ड्रेनेज वाला, वो बोलेगा तुम कहाँ हो? तू बोलेगा मैं तो 90 फीट नीचे हूं, तो तुम अपना देख लो, मैं तो यहां से फ्लो करता हुआ गंगा नदी जा रहा हूं। बात समझ रहे हैं? सिस्टम इस तरह से डेवलप हुआ है ना। तो अब उसको भी आपको, तो जो जो सर्वे किया होगा उसने इस सर्वे में ध्यान रखा होगा कि 100 फीट नीचे हम जा रहे हैं, तो उसका जो हाइट है वो गंगा नदी के लेवल से ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज गंगा नदी का पानी ड्रेनेज में इंटर कर जाएगा। समझ गए? इसीलिए आप लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। भारतीय समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया आप। यदि आप कर लेते और ऐसा बना देते तो पता चला मेट्रो की जगह पर गंगा नदी तैर रही है। फिर आप शक की निगाहों से देखते हैं, लोग आपको शक की निगाहों से देखते हैं, ये नहर बनाए थे कि मेट्रो? चलिए ड्रॉ कीजिए, डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि ये एजम्पशंस फॉलो नहीं होंगे तो हम आगे अच्छे से इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। समझ गए? एजम्पशन समझते हैं? हाँ, मतलब ये एज्यूम करके चला जाएगा कि विस्कोसिटी उतना डोमिनेंट नहीं है, मतलब विस्कोसिटी नहीं है, फ्लूइड फ्लो आराम से कर रहे हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो भी है, विस्कोसिटी भी नहीं है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, ये सारा चीज, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, पढ़े हैं? तो आइडियल गैस इक्वेशन है ये। तो हम लोग गैस को क्या मान रहे हैं? आइडियल मान रहे हैं, एकदम आइडियल बिहेवियर है उसका। हाँ, क्यों हंस क्यों रहे हो? हाँ, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि फ्लूइड क्या है? भगवान राम है, आइडियल भी है। ठीक है, सब कुछ उनको पता है। वो मतलब सामने वाला वाहन चला रहा है, वो हंस रहे हैं, सब कुछ उनको पता है, इस टाइप से। समझ गए? नहीं, इसलिए एग्जांपल ये सब देते हैं कि आप इसको रिलेट कर पाइए अच्छे से। अब बताइए, आइडियल आपके लिए कौन है? अभी कोई है आइडियल आपके लिए अभी? हाँ, अच्छा, हम आइडियल हैं, क्या बात। चलो आज कॉफी पक्का तुम्हारा। अच्छा, हम आइडियल हैं, चलिए ठीक।
तो आइडियल कंडीशन मतलब जहां पर सारे पैरामीटर्स को हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम फेवरेबल मानते हैं। जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है स्मूथली, ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है उसको, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, विस्कस फ्लो नहीं है, इनविस्कस फ्लो है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सारा पॉइंट्स हम लिखा देंगे। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड यूज कर रहे हैं, फ्लो जो है वो ई रोटेशनल है, मतलब फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट नहीं कर रहे हैं, फ्लो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो, इस टाइप से। इतने सारे एजम्पशंस करने के बाद हम कंटिन्यूटी इक्वेशंस को फॉलो करेंगे। समझ गए? कंटिन्यूटी इक्वेशंस ऐसे नहीं कि जब मन के ये वहां लगा दिए, ऐसा नहीं, उसके कुछ टर्म कंडीशंस हैं। जैसे मान लीजिए कोई पाइप है या हॉज है जिसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है, तो उस हॉज के साथ में फ्रिक्शन होगा, वो सारा चीज को कंसिडर करना होगा। लेकिन फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में हम ये मान के चल रहे हैं कि रिलेटिव मोशंस नहीं है, एक दूसरे के साथ फ्लो कर रहे हैं और स्ट्रीम लाइन फॉलो करते हुए फ्लो कर रहे हैं। रोटेशन कैसा है? इनकम ये इरोटेशनल है। मोशन कैसा है? इरोटेशनल। तो पहला पॉइंट लिखिए, मेरे साथ लिखते जाइए। पहला ए, द फ्लूइड इज इन विस्कस। इन विस्कस, अच्छा विस्कस फ्लूइड समझ रहे हैं, विस्कोसिटी समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड लेयर एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, और यदि वो लेयर फोर्स ज्यादा लगा रहा है, एक फ्लूइड लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब विस्कोसिटी वहां पर ज्यादा है। यदि मोशन कर पा रहा है तो विस्कोसिटी वहां पर कम है, यानी फ्लूइड कम विस्कस है। ठीक है, इसी को हम विस्कोसिटी जब टॉपिक पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखिए, तो फ्लूइड इज इन विस्कस। ठीक है, उसके बाद बी में है द फ्लो विल बी स्टीम लाइन। क्या हुआ? क्यों बोलो? इन विस्कस। अब ठीक है? नहीं है? आप संतुष्ट नहीं हैं तो रुक जाओ। VISCOUS। अब ठीक है? हो गया? आत्मा को संतुष्टि मिला? चलिए, और क्या पॉइंट्स रखें? फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, यानी डेल डेल क्या लिखेंगे? डेल रो अपॉन डेल एस इज इक्वल टू क्या होगा? कहीं कंप्रेस ही नहीं होगा। अच्छा, डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, क्या मतलब क्या हुआ? दोनों डिफरेंस क्या है? डेल रो अपॉन डेल एस इक्वल टू जीरो और डेल रो और डेल टी अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, दोनों डिफरेंस क्या है? एक किसी भी टाइम पर कंप्रेस नहीं होगा और एक किसी भी पोजीशन पर कंप्रेस नहीं होगा। है? ठीक है, इतने सारे जंक्शंस हैं, उसको फॉलो करके हम लोग फिर आते हैं कंटिन्यूटी क्वेश्चंस में। आज सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी क्वेश्चन, कल करेंगे बर्नौली। बर्नौली थोड़ा बड़ा है, समय लेंगे अच्छे से, क्वेश्चंस करेंगे कल। कल का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परसों भी इंपॉर्टेंट है और सैटरडे तो इंपॉर्टेंट है। हाँ,
नहीं कुछ बचेगा तो वो नहीं आएगा टेस्ट में। आ फ्लूइड छोड़ के, अरे इतना कितना मैथमेटिकल, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कितना बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, डाउट है पूछिए। आप 2 दिन गैप मिला था ना उधर, वो तो हम लोग सीधा होने में लगा दिए सब। मेजोरिटी